हमेशा की तरह आज भी एक खास व्यक्ति और व्यक्तित्व के साथ हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं। बहुत मुद्दत से मैं श्री जयप्रकाश जी से इस बात की तवक्को कर रहा था कि ये मेरे स्टूडियो में कब आएंगे और कब हम बहुत डिटेल में बैठ के आपसे बातचीत करेंगे। साथियों, मिस्टर जयप्रकाश ना केवल एक बहुत खूबसूरत डायरेक्टर हैं बल्कि एक बहुत खूबसूरत इंसान भी हैं। मेरा परिचय इनसे बाकायदा तब हुआ जब एक फिल्म जस्ट टेक इट इजी इन्होंने डायरेक्ट की और उस फिल्म में मुझे लीड रोल करने का मौका मिला। इससे पहले जयप्रकाश जी हमारे पास जब कभी हम इन डॉगमा फिल्म फेस्टिवल करते रहे तो इनके फिल्म क्षेत्र के जो महारत थे उनको देखने का मौका मिला। तो साथियों, आज फिल्म जगत की एक बहुत बड़ी हस्ती जो नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट करती है फिल्म लाइन में, वो हमारे बीच में है। अभी हाल ही में इनकी एक फिल्म जिसमें पुनः मुझे बहुत छोटा सा रोल करने का मौका मिला वो थी झोला छाप, जो कि इस समय कई कीर्तिमान स्थापित कर रही है। तो ज्योति प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। और तहे दिल से मेरी दिली इच्छा थी कि आप हमारे स्टूडियो में आएं और हम आपसे बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली ये बहुत दिन से हम लोगों का प्लान था कि हम लोग एक साथ मिलें, लेकिन समय की वजह से या कोई भी ऐसा इंसिडेंट्स की वजह से हम लोग मिल नहीं पाए। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि रेडियो बूज में आपने इनवाइट किया सर। ये इज माय प्रिविलेज कि आज मौका मिला। और जयप्रकाश जी, एक बहुत बेहतरीन इत्तेफाक इस बात का भी है कि हमारे मध्य अनुराधा दास भी बैठी हैं, जी 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 जी, जो कि स्वयं एक अच्छी डायरेक्टर होने का स्वप्न देखती हैं। आज उनको भी आपसे रूबरू करके इस बात का इनको भी अवसर मिलेगा कि ये अपनी बहुत सी क्वेरीज आपसे पूछेंगी, बात करेंगी। तो आप दोनों का पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी बात जयप्रकाश जी आपसे शुरू करना चाहूँगा कि कृपया हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि फिल्म लाइन में फिल्मों को बनाने के इस क्रम को कब से आपने शुरू किया है और क्या पहले की ट्रेनिंग रही है? जी, फिल्म तो एक्चुअली हम लोग जब बचपन में स्कूल में थे उस समय एक लोगों का एक इंटरेस्ट होता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है। जी जी, जैसे बताते हैं कि उस फील्ड में अगर आप चले गए तो दैट इज एक्चुअली इंटरनल सेटिस्फेक्शन। और वो लक की बात है कि आपको जो इंटरेस्ट है वो आप उसको प्रोफेशंस के हिसाब से ले रहे हो। एग्जैक्टली। तो जब हम स्कूल में ड्रामा वगैरह करते थे तो उस समय से ही मेरा फिल्म के प्रति रुझान था। तो उसके बाद मैंने इंडियन एयरफोर्स का ज्वाइन किया। मैंने वहाँ सर्व करने के बाद वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके मैंने 2017 से ये फिल्म लाइन में फिर आ गया। मैंने महेश भट्ट जी का एक स्टूडियो है, एक्टिंग स्टूडियो दिल्ली में, वहाँ पे फिल्म मेकिंग का कोर्स सीखा। फिर अभी नो लुकिंग बैक। यस। तो ज्योति प्रकाश जी, मुझे आप कृपया ये बताने का प्रयास करें कि जो आपने भट्ट साहब का स्टूडियो ज्वाइन किया वो कितने वर्ष का ट्रेनिंग पीरियड था जो आपने उनके साथ गुजारा, और उनकी सुपरविजन में क्या आपको कुछ फिल्में बनाने का भी मौका मिला?
अच्छा, एक्चुअली मैंने फिल्म मेकिंग का ये कोर्स करने से मेरा मकसद वो नहीं था फिल्म मेकिंग का, क्योंकि ऑलरेडी मैं फिल्म मेकिंग नागपुर से वहाँ पे मैं फिल्म मेकिंग का कोर्स कर चुका था। ओके। मैंने इवन एनिमेशन का कोर्स किया हुआ, एडिटिंग का कोर्स भी मैंने किया हुआ था। यहाँ मेरा ज्वाइन करने का मकसद यही था कि मुझे ये माहौल चाहिए था, फिल्म का माहौल चाहिए था। राइट। और मैंने यहाँ ज्वाइन किया, हालांकि मैं कम समय के लिए यहाँ पे ज्वाइन किया था, लेकिन यहीं से मेरी शुरुआत हुई एक्चुअली फिल्म बनाने की। जो शॉर्ट फिल्म का शुरुआत यहीं से हुई। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी मेरी एक वेब सीरीज वूट पे स्ट्रीम हो रही है जिसका नाम झोला छाप। आपने फिल्म बताया था सर, एक्चुअली दैट इज ए वेब सीरीज। वेब सीरीज, यस, झोला छाप। झोला छाप, यस। तो जयप्रकाश जी, क्या आप हमारे ऑडियंस के लिए ये बताने का प्रयास करेंगे कि अब तक आपने कितनी शॉर्ट फिल्म्स जो हैं वो डायरेक्ट कर ली हैं, बना ली हैं, और कितनी वेब सीरीज आपने बना ली? मैंने सर एक्चुअली 6-7 शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। अच्छा। तो सभी शॉर्ट फिल्म्स मेरे अवार्डेड हैं, नेशनली और इंटरनेशनली अवार्डेड हैं। yes. और आप लोग उसको यूट्यूब, पॉकेट फिल्म्स, हॉटस्टार और अमेजन प्राइम में भी है, उसको देख सकते हैं। फाइनली एक फिल्म डायरेक्टर के लिए ये होता है कि शुरुआत उनको शॉर्ट फिल्म से करना होता है। yes. क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Exactly. देन आप उसमें बड़े प्रोजेक्ट में जा सकते। जैसे ये झोला छाप से पहले हमने 6-7 ये फिल्म किया। yes. मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं बना सकता हूँ yes. बड़ी फिल्म। yes. देन फिर हम लोगों ने इसको झोला छाप का प्लान किया और फिर इसको हमने ये अंजाम दिया। मैंने ये देखा है जयप्रकाश जी, जितनी भी अब तक मेरे सामने फिल्में बनी, चाहे वो जस्ट टेक इट इजी थी या झोला छाप की वेब सीरीज हैं, इससे पहले भी जो फिल्में आपकी रही हैं, जो कि हमने नेशनल फेस्टिवल में भी देखी और इंडोगमा फिल्म फेस्टिवल में भी वो आई, उन सब में आपका प्रयास यही रहा कि आपने लोकल हीरो हीरोइंस का जो है वो चॉइस करी। कोई खास वजह रही या आपको लगता है कि भाई रीजनल एरिया के जो लोग हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, एक्चुअली फिल्म में, शॉर्ट फिल्म में स्पेशली हम जो रीजनल आर्टिस्ट हैं उनको मौका देना भी चाहिए। यस। जैसे अनुराधा जी को भी मैं बता रहा था कि आप अगर अच्छे स्टार कास्ट लेते हैं और दैट इज फॉर कमर्शियल फिल्म्स। यस। बट शॉर्ट फिल्म्स के लिए अपने लोकल आर्टिस्ट में भी बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, वी कैन यूज देम। यस। एंड कमर्शियल इज डिफरेंट थिंग। और आर्टिस्ट का चयन करना ही एक वन टाइप ऑफ 50% वर्क इज ओवर। कोई भी प्रोजेक्ट। ठीक बात जी। तो जैसे हमने रिग्रेट आपने देखी है, तो वो हरियाणा का ही है जो स्टार कास्ट में काम किया। इवन यशपाल शर्मा जी ने भी उस फिल्म का प्रेज किया था। और टेक इट इजी में तो आप खुद हैं उसमें, राज जोशी जी भी थे। एक दिन हम लोग उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आए थे कि इस टाइप का मैसेज एक्चुअली सोसाइटी में बहुत कम फिल्म मेकर्स बना रहे हैं आजकल। स्पेशली ऐसा नहीं कि नहीं बनाते हैं, स्पेशली आजकल लोग भूल गए हैं कि सोसाइटी में इस टाइप का मैसेज हमें फैलाना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी फिल्म को अपना कॉपी मानता है, वो उसको मतलब उसी को फॉलो करके चलते हैं। तो हमें अच्छा मैसेज भी देना चाहिए। अनुराधा जी, आप ज्योति प्रकाश जी से मुखातिब होके कुछ बात जानना चाहें? Of course, I was very happy to meet you, क्योंकि हम बातों में पता चला कि हमारे जो जन्म स्थान है वो सेम है। So it's very nice to meet somebody from my land। और आपकी तारीफ मैंने पहले भी बहुत सुनी थी सर से,
और आपको मिलके भी लगा कि आप बहुत हम्बल हैं, रूटेड है, ग्राउंडेड हैं. आई ऑल्सो बिलीव दैट लोकल आर्टिस्ट को मिलना चाहिए. मैंने भी अपनी शॉर्ट फिल्म्स में लोकल आर्टिस्ट को मौका दिया. सो आप वो आर्टिस्ट को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आई बिलीव दैट पीपल हु आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स आर्ट दे आर वाचिंग. सो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, खासकर जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे, या स्ट्रगलिंग डायरेक्टर हैं या स्ट्रगलिंग प्रोड्यूसर्स हैं? पहली बात तो मैं ये बताऊंगा ना कि यू शुड हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस. कि आप में अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो यू कैन नॉट मेक एनी प्रोजेक्ट, नॉट ओनली इन फिल्म, ये सभी फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ. और दूसरी बात, जो आर्टिस्ट हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, स्ट्रगल तो सभी फील्ड में है. स्पेशली दिस फिल्म लाइन इज हाईलाइटेड, सो इसमें लोगों को लगता है कि इसमें ज़्यादा स्ट्रगल है. बट आप अगर टैलेंटेड हैं और आपको एक अच्छा मौका मिल गया तो लोग आपको रिकॉग्नाइज भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे. आपने अपनी टाइम कैसे बिताया, जैसे आपने इस नए एयरफोर्स से आप आए, राइट? सो उसके बाद ये फील्ड जो आपके दिल के करीब था, आपने स्टेप इन किया. सो हाउ डिड यू हैंडल दैट इन द बिगिनिंग फेज में? फ्रैंकली स्पीकिंग मैम, कि मुझे ऐसा कुछ मतलब अलग से लगा नहीं. मुझे लोग ऐसे मिले, डिसिप्लिन लोग मिले. जैसे सर, आई एम प्रिविलेज्ड कि सर मुझे मिल गए फरीदाबाद में, तो इनके थ्रू हम लोगों ने 2-3 प्रोजेक्ट किया साथ में मिलके. और हम लोग भी ये चाहते, जस्ट टेक इट इजी में हमने स्टारकास्ट लिया है, बट एक फिल्म में हम सभी आर्टिस्ट स्टारकास्ट नहीं ले सकते. जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वी कैन नॉट टेक ऑल द स्टारकास्ट फ्रॉम बॉलीवुड टू प्ले ऑल द कैरेक्टर्स. उसके लिए हमें रीजनल आर्टिस्ट लेना भी चाहिए. जैसे कोई थीम बना रहे, जैसे हमारी एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म थी रिग्रेट, वो हरियाणवी के ऊपर था. तो हम कोशिश किए थे कि हरियाणा के जो आर्टिस्ट हैं उनको प्ले करें. तो लाइक दैट सर ने एक रोल प्ले किया टेक इट इजी में. उसमें राज जोशी जी हैं, जो कि बॉलीवुड के बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट वी कैन से. उनके अलावा हमारे जितने भी आर्टिस्ट थे सब लोकल आर्टिस्ट ही थे. और वो लोकल आर्टिस्ट, आप अगर फिल्म देखेंगे आपको लगेगा कि एग्जैक्ट पर्सन को वही कैरेक्टर दिया गया है प्ले करने के लिए. आपसे ये बात मुझे आज सीखने को मिला जब हम ऑफ स्टूडियो बात कर रहे थे कि अगर राइट पर्सन हम हायर करते हैं, लाइक फॉर द राइट रोल, आधा काम हमारा कंप्लीट हो गया. सो ऑल थिएटर आर्टिस्ट, ऑल द न्यू प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उनके लिए मैसेज है कि सिलेक्ट द पीपल वेरी केयरफुली. यस, और आर्टिस्ट और फिल्म डायरेक्टर्स जो भी हैं, आने वाले हैं, इच्छुक हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा. द ओनली थिंग फॉर सक्सेस इज डिसिप्लिन. चाहे आर्टिस्ट हो या डायरेक्टर हो, इसमें अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगा. आप सीखने को मिलेगा. आप किसी के अंदर काम कर रहे हैं, अंडर किसी का काम कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली, आप अगर डिसिप्लिन्ड हैं तो आप उसी चीज़ को कोप अप भी कर लेंगे. एंड विदाउट क्रिएटिविटी तो कोई आता भी नहीं है इस फील्ड में. स्पेशली अगर कोई आर्टिस्ट है, एज ए डायरेक्टर अगर मुझे बोला जाए, वी कैनॉट टीच एनी पर्सन एक्टिंग स्किल टू एनी आर्टिस्ट. We can only polish them. Yes. We can only polish them. Otherwise, अगर मेरे स्टोरी में एक कैरेक्टर है, मुझे जो चाहिए वही मैं उनसे करवा सकता हूँ. But we cannot teach how to act to any person. Very true. एंड अभी मैंने सुना कि आपने बहुत अच्छा एक बॉलीवुड प्रोजेक्ट अभी प्लान किया है जिसमें बहुत अच्छे स्टार पार्टिसिपेट करने वाले हैं. जी मैम, ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी पाइपलाइन में 2 प्रोजेक्ट हैं. आप लोगों के जैसे अगर अच्छे प्रोड्यूसर्स हमें मिले तो हम उसको स्क्रीन पे ला सकते हैं. वेरी ट्रू. और मेरा जो हार्ट है, मैंने डिसिप्लिन से याद आया, मुझे एकदम से यूएस की मेरी सेट याद आई, जो पहली प्रोजेक्ट मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम किया था. तो वहाँ पे मैंने देखा यूएस में द स्टार्स, द डायरेक्टर, द डीओपी, एवरीबडी कम्स डॉट ऑन टाइम और दे पैक अप डॉट ऑन टाइम.
और वहाँ पे वो नहीं था कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। सबने मिलके एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और हमने कुछ ही घंटों में ख़त्म किया क्योंकि वी डिडंट हैव मच टाइम। सो डिसिप्लिन वाज वेरी गुड एंड दे वर वेरी कमिटेड। जैसे जो जिसने वादा किया उसने निभाया। आई थिंक जब से मैंने यहाँ काम शुरू किया इंडिया में, मुझे लगा कि वो स्पिरिट अगर मैं यहाँ ला पाई तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग लेट आते हैं। यहाँ का वॉकिंग माहौल कुछ अलग ही है। लेट होना जैसे हमारी एक वो परंपरा सा बन गया है, बट आई थिंक वी शुड चेंज इट। एंड एनी फील्ड कहीं पे भी हमें पंक्चुअल थोड़े से होने चाहिए और अपने वादा निभाना चाहिए। एंड स्पेशली ये फील्ड इतना डार्क सा हो गया है। मैं चाहती हूँ कि एज ए न्यू इन दिस फील्ड मैं लाना चाहती हूँ कि मैं कुछ उजाला लेके आऊँ। और आई रियली रिलेट विथ यू क्योंकि आप भी शॉर्ट फिल्म सारे रियल लाइफ स्टोरीज पे आपने बनाया है। सो आई हैव अ टारगेट सर दैट वी शुड डू एटलीस्ट 100 फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स इन अनदर 10 years। अगर आपके पास कोई स्टोरी है और चाहते हैं आप कि हम आप उसको बनाएं तो प्लीज कनेक्ट विद अस। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे टू द व्यूअर? मैं अभी आपने जैसे बताया ना कि ये एक फील्ड ऐसा है कि एवरी इंडिविजुअल, दिस इज अ टीम वर्क बेसिकली। यस, एवरी इंडिविजुअल हैज ए पर्टिकुलर रोल, पर्टिकुलर जॉब जो कि स्क्रीन पे दिखाई देता है। वेयरएज दूसरे फील्ड में क्या होता है, कोई अगर लो लेवल का बंदा काम कर रहा है उसका हार्ड वर्क हो सकता है लोगों को दिखाई ना पड़े, बट इन दिस फील्ड अगर कोई एडिटर है उसका भी दिखाई देगा, कोई लाइट का डायरेक्टर है उसका भी दिखेगा, डीओपी का भी दिखेगा, जो कस्ट्यूम वाला है उसका भी दिखेगा, आर्टिस्ट जो है उनका भी दिखेगा। वो भी सभी लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनको पता चल सकता है कि इस बंदे ने, लाइटमैन या जो कस्ट्यूम वाले ने बहुत बढ़िया काम किया, एडिटर ने बहुत बढ़िया काम किया। What I mean to say is every individual has that much opportunity to show their their creativity in the field. Because 2009 से मैं कैमरा के सामने थी सर, लेकिन जब मैं कैमरा के पीछे आई उसका जॉय एक डिफरेंट है। क्या डिफरेंस था कि मैं अपनी इमेजिनेशन को स्क्रीन पे उतार सकती हूँ। I felt so powerful. मुझे लगा कि वाओ, this is the best way to tell a story. तब तक मुझे एहसास नहीं था। Like 2020 में I realized कि this is the best way to tell the story, क्योंकि आजकल 70% लोग जो हैं वो फोन पे या OTT प्लेटफॉर्म है कुछ ना कुछ देख रहे हैं all the time and Netflix के तो millions of views हैं in 1 hour। यानी कि लोग भूखे हैं कुछ देखने के लिए। तो क्यों ना हम उनको अच्छी स्टोरीज दें, उनकी माइंड में कुछ अच्छी विचारधारा डाला जाए, ताकि हम एक अच्छा सोसाइटी बना सके, है ना। कमर्शियली तो बहुत लोग बना रहे हैं। करेक्ट। तो ज्योति प्रकाश जी, मैं ये समझता हूँ कि एक एक करके जिस भी किरदार से आप मिलते रहे हैं, मैंने देखा है कि उसी समय आप ये तय कर लेते थे कि मेरी आने वाले फिल्म में ये जो पर्सन है ये इस किरदार के लिए फिट होता है। वो इसलिए सर क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टोरी पड़ी हुई थी उस समय। तो स्टोरी क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ उसको, तो मेरे माइंड में यही होता है कि ये कैरेक्टर, ये दिस इंडिविजुअल कैन प्ले वेरी वेल। जैसे सर एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो इनको मुझे लगा कि अगर ब्यूरोक्रेट्स टाइप का रोल या फिर उस टाइप का किरदार दिया जाए तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मुझे फिर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, दैट इज द थिंग। एक्चुअली लोगों को लगना चाहिए कि ये एक्टिंग नहीं कर रहा है, ही इज नेचुरल ओनली। मैं अनुराधा जी आपको बताऊं, ये जब फिल्म आई जस्ट टेक इट इजी, मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिली। मुझसे कहा गया भाई बहुत आपने नेचुरल एक्टिंग की है, तो मैं उनको रिस्पॉन्स में यही कहता रहा कि सच्चाई ये है मैंने कोई एक्टिंग नहीं की। जो मैं नॉर्मल लाइफ में जिस ढंग से बातचीत करता हूँ, बस ये जान के कि भाई ये किरदार जो है बाकी किरदारों में घिरा हुआ है
और ये उसको बोलने के लिए कहा गया है। बस उसी अंदाज को फॉलो करते हुए, बाकी इनका बड़प्पन तो है ही है, ये इशारों से ही समझा देते थे और हमारी खूबी ये रही कि हम इशारों को भी समझ लेते हैं। तो बहुत अच्छा वो हम लोगों का कॉम्बिनेशन रहा, बड़ी अच्छी वो फिल्म भी बनी, बड़ी अप्रिसिएशन मिला उसको। और इवन झोला छाप में भी सर ने एक कैरेक्टर किया जो कि एक ब्यूरोक्रेट्स का ही कैरेक्टर है, सीएमओ का रोल उसमें मुझे करने को मिला। तो हालांकि छोटा कैरेक्टर था, बट इट वाज द व्हाट वी कैन से द क्लाइमैक्स ऑफ द सीरीज में सर का प्रेजेंस वाज एक्चुअली चार चांद लगा। वंडरफुल। एक्चुअली मुझे याद आ गई एक बात, जब मैं 5 साल की थी, आई वाज सिलेक्टेड टू वर्क इन अ मूवी, बट मेरे फादर इंजीनियर थे, तो ही सेड कि हमारी लड़की नहीं जाएगी, ये प्रोफेशन उनको ठीक नहीं लगा, बिकॉज दोज डेज मैं अपना एज नहीं बताना चाहती हूँ, बट बहुत पहले की बात है। सो घूम फिर के इतने सालों बाद व्हेन आई स्टार्टेड फिल्मिंग, देन आई रिकॉल्ड कि हो सकता है कि मुझे ये प्रोफेशन लेना था, वो यूनिवर्स का इंडिकेशन था, लेकिन जो जिसके लिए हम बने गए हैं वापस हम घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। Exactly. So I remembered it after a long time. Yes. So now I feel so satisfied. Like something that you do which you feel satisfied. मुझे बहुत अच्छा लगता है. That is actually the real joy. जी. We can say that one. आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है और उसी फील्ड में अगर आपको काम करने का मौका मिला, या प्रोफेशनली इफ यू आर वर्किंग ऑन दैट, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन लाइफ वी कैन से। देखिए ज्योति प्रकाश जी, मैं अपनी शायरी के अंदाज में अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया, यहाँ भरपेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया, जिंदगी के स्वाद यहाँ भूख में वाबस्ता हैं, जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया। तो ये जो गवा के पाना है, ये सिर्फ आपका क्रिएटिव फील्ड में ही संभव होता है। जितना जितना आप तन्मयता से अपने आप को उस काम में खोते हैं, उसी के अनुपात में आप आनंद पाते हैं। और मैं समझता हूँ जयप्रकाश जी तो एक लगनशील डायरेक्टर हैं, हमने काम करते हुए भी देखा है, ये भी देखा है कि किस तरह से वो काम एक जुनून बन के इनके ऊपर छाता है और ये काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ साथियों, आने वाले समय में जयप्रकाश जी की जो भी फिल्म आएगी उससे हम आपको परिचय कराएंगे। जयप्रकाश जी, मैं चाहूँगा अब तक की जो फिल्में आपने बनाई हैं उनके जरा नाम हमारे श्रोताओं को आप बताएं, ताकि वो आज जाके और कहाँ कौन कौन से OTT पे अवेलेबल हैं वो भी आप बताने का करें। अभी तो जो रिसेंटली स्ट्रीम हो रहा है 7 एपिसोड्स का एक वेब सीरीज है जो वूट पे आ रही है। आप वूट डाउनलोड करके उसमें फ्री में देख सकते हैं। कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। दैट इज झोला छाप। दैट इज झोला छाप वेब सीरीज। और दूसरी एक शॉर्ट फिल्म है जस्ट टेक इट इजी, डिज्नी हॉटस्टार में स्ट्रीम हो रहा है। वो भी आप डिज्नी हॉटस्टार लीजिए, फ्री में देख सकते हैं। हमारी एक शॉर्ट फिल्म है रिग्रेट जो कि पॉकेट फिल्म्स में है। सीक्रेट मैसेजेस जो US UK में है वो Amazon प्राइम में देख सकते हैं, अदरवाइज आप पॉकेट फिल्म्स में देख सकते हैं। नैना दीदी नाम से एक पॉकेट फिल्म्स में है। तो ऐसे और 2-3 हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये फिल्म आप देखें। और इसमें बहुत कुछ हमने सोसाइटी को एक मैसेज देने के लिए ही बनाया है। आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैसेज भी बहुत बढ़िया मिलेगा। रादर मैं ये कहूँगा कि फिल्म जहाँ एंटरटेनमेंट प्रदान करती है, वहाँ जिंदगी की बहुत सी ऐसी बेहतरीन बातों को भी वो आपके सामने खोल के रखती हैं कि आपको लगता है कि अच्छा, जीवन का ये भी एस्पेक्ट हो सकता है। मैं अनुराधा जी, जैसे
जस्ट टेक इट इजी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट मैसेज ये है कि डू गुड टू अदर्स एंड दैट goodness will never go waste. It is bound to return to you. You may get the return through somebody else, but goodness is likely to return back. Now, such a good thing that you change your attitude towards life with this message only. तो साथियों, ये थे डायरेक्टर ज्योति प्रकाश जी, और आने वाले समय में हम इनकी फिल्मों और इनसे बातचीत के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ करेंगे। आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, आभार कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारी ऑडियंस से आपने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।